Hello student, this is Purushottam Vishwakarma and today we are going to study Evans tries an O-level and this is part 1. Here we'll cover first 5 pages of this chapter. So let's begin. First of all, I would like to tell you about O-level. O-level German language exam. What is this O-level? It is German language exam. And then after, about the author, Norman Colin Dexter, born on 29 September 1930 and died 21st March 2017. English crime writer. His specialty is crime writing. This is also about criminal, about a man, about a prisoner who is called James Roderick Evans. So let's see, first of all, we'll discuss about the characters. The characters in this lesson are the secretary of the examination board. ये जो secretary of examination board है, जो इवांस अपीयर होने वाला है, जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का इवांस, इवांस ओ लेवल एग्जाम के लिए अपीयर होने वाला है. इसके लिए सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी. एग्जामिनेशन बोर्ड जो सारे अरेंजमेंट करेगा उसके एग्जाम के लिए. द गवर्नर ऑफ एच एम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, ये वो जेल है, वो प्रिजन है जहाँ पे इवांस इस टाइम बंद है, कैदी है, और जिसका एक गवर्नर है. जेम्स इवांस अ प्रिजनर, इसका पूरा नाम है जेम्स रोड्रिक इवांस. ये एक तरह का क्लैप्टोमैनियक है हु इज अनएबल टू रिफ्रेन फ्रॉम द अर्ज टू स्टील आइटम्स. अपने आप को चोरी करने से वो रोक नहीं पाता. ही इज ऑल्सो नोन एज इवांस द ब्रेक. क्यों? क्योंकि वो जेल से 3 बार भाग चुका है. एस्केप्ड थ्राइस, दैट इज वाई ही इज निक नेम्ड एज इवांस द ब्रेक. देन आफ्टर मिस्टर जैक्सन, अ प्रिजन ऑफिसर. ही इज अ प्रिजन ऑफिसर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर. मिस्टर स्टीफन्स, another prison officer, newly recruited, and he obeys orders without thinking. ये ऑर्डर्स को बिना सोचे समझे फॉलो करता है. जैसा ऑर्डर आ गया ऊपर से वो फॉलो करता है. नेक्स्ट वन, द रेवरेंड स्टुअर्ट मक्लीरी, एन इन्विजिलेटर. ये सेंट मैरी मैग से आते हैं और इनका काम होता है, इनको अथॉरिटी मिलती है टू इन्विजिलेट इवांस एग्जाम. इवांस का जो ओ लेवल एग्जाम है उसको इन्विजिलेट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है. मिस्टर कार्टर, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट. जब इवांस का पता चलता है कि वो जेल से भाग गया तो इनकी ज़रूरत पड़ती है. मिस्टर बेल, ये डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं. So let's see line by line. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन हर संभव कोशिश करता है कि कुछ ऐसी चूक ना हो ताकि ये जो एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं उससे इवांस को कोई मौका मिले कि वो भाग जाए. इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन. अर्ली मार्च के स्टार्टिंग में एचएम प्रिजन का गवर्नर फ़ोन करता है सेक्रेटरी को. इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प जस्ट द वन फेलो यू से. हालांकि थोड़ी सी अजीब ये रिक्वेस्ट है, अनयूजुअल रिक्वेस्ट है, लेकिन गवर्नर हम कोशिश कर सकते हैं. आपने कहा कि बस एक ही है, एक ही स्टूडेंट है. दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस. हाँ, उसका नाम इवांस है. स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर. उसने नाइट क्लासेस लेनी शुरू की लास्ट सितंबर में. सेज ही इज डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. ही इज ईगर टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन. इसलिए वो जर्मन ओ लेवल एग्जाम में अपीयर होना चाहता है. इज ही एनी गुड? अब सेक्रेटरी ने पूछा, इज ही एनी गुड, क्या उसके अंदर कुछ ऐसा है, किसी काम का है वो? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम. रियली would have cost him a packet if he had been outside. It would have cost him a lot of money. अगर वो बाहर कहीं पढ़ता तो बहुत पैसा लगता, लेकिन सरकारी खर्चे पे उसने अकेले ट्यूशन लिया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसने सीखा होगा. वेल, लेट्स गिव हिम अ चांस, सैलवी. ठीक है, उसे एक मौका देते हैं, ऐसा सेक्रेटरी ने कहा. दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू. व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर नाउ? गवर्नर ने पूछा कि प्रोसीजर बता दीजिए मुझे. ओ डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ. चिंता मत कीजिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा. What is his name you say? Evans. क्या नाम बताया आपने? Evans. जेम्स रोड्रिक इवांस. इट साउंडेड रेदर ग्रैंड. क्या बताया गया? सेक्रेटरी ने कहा कि क्या नाम बताया आपने? इवांस. तो फिर गवर्नर बोलता है जेम्स रोड्रिक इवांस. जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही? अब सेक्रेटरी फिर से पूछता है, गवर्नर साहब ये बताइए कि क्या उसके खिलाफ कोई वायलेंस का रिकॉर्ड है? आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट मुझे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना है, लेकिन फिर भी
नो देर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप। नहीं, उसके खिलाफ कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है वायलेंस का, बड़ा ही प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप है वो। दे टेल मी बिट ऑफ अ कार्ड, रियली ही इज अ बिट ऑफ अ कार्ड, विटी टाइप ऑफ पर्सन, बड़ा ही हाजिर जवाब है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, एंड ही इज वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट। वो परफॉर्म्स म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इमिटेशंस, इमिटेट करता है, कॉपी करता है, मिमिक्री यू कैन से, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, माइक ईयरवुड स्टफ। माइक ईयरवुड एक कॉमेडियन हुआ करते थे। नो ही जस्ट कॉन्जेनिटल क्लैप्टोमैनियक, वो कॉन्जेनिटल, ही हैज़ इनहेरिटेड वेरी स्ट्रॉन्ग विश टू स्टील। होपफुली उसके पेरेंट्स के अंदर भी किसी के अंदर ये आदत रही चोरी करने की, तो उसने इसको इनहेरिट कर लिया। दैट्स ऑल। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, गवर्नर कुछ और भी बताना चाहता था, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन सोचा नहीं नहीं बताएंगे। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। ये पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग क्या थी कि वो 3 बार जेल से भाग चुका है। ही हैज़ एस्केप्ड द प्रिजन थ्राइस, ये नहीं बताया उसने। प्रेजुमेबली सेट द सेक्रेटरी, एज्यूमिंग यू कैन अरेंज अ रूम वेयर, तो आप एक रूम अरेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इज इन अ सेल ऑन हिज ओन, उसकी खुद की सेल है, उसका खुद का कैद खाना है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, वहीं बैठ के अपना एग्जाम दे देगा अपने सेल में, दैट्स फाइन। एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ दैट इज, हम आसानी से सेंट मैरी मैक्स से, जो गवर्नर है वो कहता है कि आसानी से हमको सेंट मैरी मैक्स, मैगडलीन एक चर्च है इंग्लैंड में, वहाँ से हमको इन्विजिलेटर मिल जाएंगे, एक पार्सन मिल जाएंगे। फाइन, यस दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन देयर, डोंट दे। अब इस पर सेक्रेटरी बोलता है हाँ उनके पास तो बहुत सारे पार्सन होंगे। द टू मैन चकर्ड गुड नेचर्डली, दोनों खूब हंसते हैं। एंड द सेक्रेटरी हैड अ फाइनल थॉट, अब सेक्रेटरी ने आखिरी सवाल पूछा। एट लीस्ट देर इज़ वन थिंग, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो, शुड यू। सेक्रेटरी बोलता है कि आप उसको कोशिश करिए कि किसी से बात ना कर पाए, इन कम्युनिकेडो, अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता है। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, रीटरेटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन, तो उसने बार बार थैंक्स बोला, रीटरेट किया, और फिर धीरे से फ़ोन को रख दिया, रिसीवर को रख दिया। इवांस, अब इवांस के बारे में वो सोचना शुरू करता है। इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, उसको क्या बुलाते हैं प्रिजन ऑफिसर्स, इवांस द ब्रेक। थ्राइस ही had escaped from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishment of North, he would now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. अभी वो इतना अरेंजमेंट था वहाँ पे, इसकी वजह से गवर्नर के प्रिजन की शोभा बढ़ा रहा था, और गवर्नर कभी नहीं चाहेगा कि वो उसको डिसग्रेस करे, मतलब यहाँ से भाग जाए। नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। इवांस उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन नहीं था, जस्ट परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, कंटिन्यूसली इरिटेट करता था उनको। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो, गवर्नर बिल्कुल श्योर है कि वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। द गवर्नर वुड सी टू दैट, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी गवर्नर की होगी, वो खुद देखेगा इसको। वुड सी टू इट पर्सनली, वो पर्सनली इसको चेक करेगा। एंड बिसाइड्स देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। एंड बिसाइड्स, इन सब के अलावा, देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। तो थोड़ी सी ये पॉसिबिलिटी थी कि इवांस इंटरेस्टेड था ओ लेवल जर्मन में, लैंग्वेज एग्जाम में। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत थोड़ा सा चांस था इसका, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, जो कि मंडे का दिन था, इवांस का जो जर्मन लैंग्वेज टीचर है उससे आखिरी बार मिलता है। इवांस जर्मन टीचर सुक हिम बाय द हैंड इन द हैवली गार्डेड रिक्रेशनल ब्लॉक जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। गटन ग्लक हैर इवांस, तो उसको गुड लक बोलता है जर्मन लैंग्वेज में, गटन ग्लक हैर इवांस। पार्डन, आई सेड गुड लक, मैंने कहा गुड लक फॉर टुमारो। ओ थैंक्स एर, आई मीन एर डैंक इज सॉन, डैंक इज सॉन मीन्स थैंक यू सो मच। यू हैवेंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट तुम्हारे पास होने का जरा सा भी चांस नहीं है। यू आर कंप्लीटली अनेबल टू अचीव समथिंग, बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी, सेड इवांस। इवांस ने कहा मैं सबको सरप्राइज करूंगा, मैं सबको सरप्राइज कर सकता हूँ। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड अ विजिटर,
एक नहीं बल्कि दो विजिटर आते हैं, टू विजिटर्स इन फैक्ट। ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर्स। तो जो ग्रबी वेस्ट उसने पहन रखा था उसको अपने इक्वली ग्रबी यानी बिल्कुल गंदा सा डर्टी क्लॉथ, डर्टी ट्राउजर में इन किया हुआ था। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक स्माइलिंग चेयरफुली। अपने बंक से उठता है जहाँ सोने की जगह थी, स्माइलिंग चेयरफुली। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, सम्मान की बात है कि आप आए। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। ये जैक्सन कौन था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। ये जैक्सन जो है सीनियर प्रिजन ऑफिसर है डी विंग का। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। तो वहाँ रहते रहते दोनों में तीखी नोकझोंक होती थी। दे वर वार्म एनिमीज। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स। और जैक्सन के साथ में एक और आया था ऑफिसर जिसका नाम था स्टीफन्स। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, अ बर्ली सरली लुकिंग मैन, अ स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड पर्सनैलिटी, ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। अभी हाल में उसकी नियुक्ति हुई थी। ही वॉज रिसेंटली रिक्रूटेड। जैक्सन नॉडेड कर्टली। जैक्सन ने सिर हिलाया विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, डिसप्लेजर शो करते हुए। एंड हाउ इज आवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग? देन हमारा लिटिल आइंस्टाइन कैसा है आज? वॉजंट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन? आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन। आई थिंक ही वॉज अ जीव मिस्टर जैक्सन। वो एक जीव था। एंड आई एम नॉट अ जीव। Ivan's face was unshaven, and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. उसका चेहरा, दाढ़ी बनाई नहीं थी उसने, तो अनसेवन था। उसने एक बॉबल हैट पहन रखी थी। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बस्ट इन। बस थोड़ा सा मौका दे दीजिए, मैं सेव करने ही वाला था। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्नेड हिज आइज ऑन स्टीफन्स। फिर जैक्सन ने अपनी निगाह स्टीफन्स की तरफ की। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ दर सेल व्हेन ही इज फिनिश स्क्रिपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। क्लियर? जैक्सन ने मिस्टर स्टीफन से बोला कि जैसे ही वो दाढ़ी बना ले उसका रेजर उससे ले लेना। अगली मग मीन्स फेस। वन ऑफ दीज डेज विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। किसी न किसी दिन हमें वो फेवर करेगा और अपना गला काट लेगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक थॉटफुली। थोड़ी देर के लिए इवांस ने सोचा एट द मैन स्टैंडिंग रैम रॉड, a strict supervisor. Ramrod's strict supervisor. Straight in front of him, a string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. तो क्या देखा कि बिल्कुल बहुत सारे मेडल उसके चेस्ट पे, जेब के ऊपर लटके हुए हैं। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? उसने मिस्टर जैक्सन से पूछा कि क्या आपने मेरे नेल सीजर हटाए? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। बड़ी चिंता करता था अपने हाथों की। एंड योर नेल फाइल टू? हाँ, तुम्हारी नेल फाइल भी हटा दी गई है। लुक फॉर अ मोमेंट, इवांस आइज स्मॉल्ड आउट डेंजरसली। तो बहुत गुस्से में, लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आइज स्मॉल्ड आउट डेंजरसली, हिज आइज ग्लोड विद एंगर। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। लेकिन जैक्सन उसके लिए तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस। ही लीन फॉरवर्ड एंड लियर्ड। तो थोड़ा सा झुक करके उसको देखते हुए, स्टेयर करके, लियर्ड मीन्स स्टेयर्ड, हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श contemptuous whisper. डिसरेस्पेक्टफुल, बहुत गुस्से में वो भी था। तो डिसरेस्पेक्टफुली उसको कहता है, यू वांट टू कंप्लेन? कंप्लेन करना है तुमको? इवान श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली। उसने अपना कंधा हिलाया। द क्राइसिस वॉज ओवर नाउ, दिस कन्वर्सेशन वॉज ओवर। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। आधा घंटा है तुम्हारे पास तैयार होने के लिए, ये ब्लडी टोपी हटा देना। Me? Hat? Ah! Evans put his right hand lovingly on top of filthy woolen and smiled sadly. Do you know? आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट टोपी है मेरे लिए ये हैट? मिस्टर जैक्सन, इट इज़ ओनली थिंग दैट हैज़ एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। बड़ी लकी है ये, मेरा लकी चार्म है। काइंड ऑफ लकी चार्म, इफ़ यू नो वॉट आई मीन। एंड टुडे आई थॉट, वेल, विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट, मैं चाहता हूँ कि आज एग्ज़ाम में मेरा ये लक मेरे साथ रहे। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. जैक्सन के हृदय के किसी कोने में दया निवास करती थी, कंपैशन था। एंड इवांस न्यू इट, और इवांस को ये बात अच्छे से पता थी। जस्ट दिस वंस देन सरली टेम्पल। फिर उसको एक हीरोइन बुलाता है। सरली टेम्पल एक हीरोइन हुआ करती थी जो अपने वेवी बालों की वजह से जानी जाती थी। बस इस बार, इसके बाद नहीं। इफ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जेनुअनली लोथ्ड अबाउट इवांस, इट वॉज हिज लॉन्ग वेवी हेयर।
that he did not like, that he hated, loathed about, that he hated was his long wavy hair. इसी वजह से उसको बुलाता है सरली टेम्पल, जो अपने वेबी हेयर के लिए जानी जाती थी. एंड गेट सेविंग, जल्दी से सेव कर लो. एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मकलीरी लेफ्ट द बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट. तो वहाँ से ब्रॉड स्ट्रीट से बैचलर फ्लैट से अपने निकलते हैं स्टुअर्ट मकलीरी, जिनका काम क्या है, वो इन्विजिलेट करने वाले हैं इवांस के एग्ज़ाम को. एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स. कारफैक्स की ओर निकलते हैं. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून. वेदर रिपोर्ट क्या आई कि टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहने वाला है. एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड अ सैलो क्राउंड क्लरिकल हैड प्रोवाइडेड वेलकम प्रोडक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रिजल which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, उसके चश्मे के ऊपर पानी की छींटें बूंदें दिख रही थी. थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेकल्स. इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस. अपने राइट हैंड में वो छोटा सा ब्राउन सूटकेस लेके कैरी कर रहा था. विच कंटेंड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़. उसमें सारी चीज़ें थी जो उसको ज़रूरत पड़ने वाली थी, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर envelope, a yellow invigilator form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the Women's Guild Association that afternoon on the book of Ruth and a current copy of Church Times. तो ये सारी चीज़ें उसके सूटकेस में, ब्राउन सूटकेस में एज अ कंटेंट रखी हुई थी. द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM. 2 घंटे का एग्ज़ाम था उसका, जो ड्यूरेशन थी वो 2 घंटे की थी. 9:15 पे ये शुरू होने वाला था. Evans was leathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables. Evans अपने चेहरे पे सोप लगा रहा था ताकि सेविंग कर सके वो. उसी दौरान स्टीफन्स 2 स्क्वायर टेबल अंदर लेके आता है सेल में जहाँ पे एग्ज़ाम देना है. एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर अ डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल. नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 hand chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table. जो कम ख़राब हुई थी, लेस बैटर्ड थी, लेस वर्न आउट थी, उसको दरवाजे की तरफ रखा. विच स्टूड नियरर द सेल डोर. जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस. जैक्सन थोड़े टाइम के लिए फिर आता है. बिहेव योर सेल्फ लैडी, और उसको लैडी बुलाता है, स्मॉल बॉय बुलाता है. इवांस टर्नेड एंड नॉडेड. इवांस घूमता है और सिर हिलाता है. एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स ऑफ, जो पोस्टर्स थे वहाँ पे. जैक्सन उसको कहता है इसको हटाओ यहाँ से. Evans turned and nodded again. फिर घूमता है, फिर सिर हिलाता है. I was going to take them down anyway. A minister, isn't he? एक मिनिस्टर आने वाले हैं क्या? नहीं. The chap coming to sit in, I mean. वो आने वाला है अंदर बैठने के लिए. And how did you know that? asked Jackson quietly. अच्छा, तुमको कैसे पता? Well, I had to sign some forms, didn't I? मुझे कुछ फॉर्म साइन करने पड़े थे, didn't I? And could not help. I could not help. That's all in this video. Remaining in the next part. Thanks for watching.